मरी पीस प्रोसेस इनिशिएट किया था आपके राहील शरीफ ने, जिसको हम कहते हैं 2+1+2। ये ब्रैकेट क्या था? 2+1+2। 2 में था अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस तालिबान, ठीक है, प्लस तालिबान, ये एक ब्रैकेट था, ये 2 हो गए। उसके बाद +1 कौन था? +1 था आपका पाकिस्तान, और फिर +2 कौन थे? +2 थे आपके, ये थे यूएसए एंड चाइना, यूएसए प्लस चाइना। ये आपका ये सारा ब्रैकेट था जो इसमें बंदे जो है शामिल हुए थे, वो थे अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तालिबान। अफगानिस्तान गवर्नमेंट में इसका की तरफ से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और हाई पीस काउंसिल के मेंबर्स शामिल थे, तालिबान थे, और इनका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये प्रोसेस सक्सेसफुल होने वाला था, पीस टॉक्स हम सोल्यूशन ये ढूंढने वाले थे अफगानिस्तान के ऊपर, जब डेथ की खबर आ जाती है मुल्ला उमर की। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये इसमें भी पाकिस्तान ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स थे। पाकिस्तान इसकी कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ग्रुप की 5 मीटिंग्स हुई थी, और पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान ने उस पर पार्टिसिपेट किया था, और बड़ी अच्छी होप्स आ रही थी कि ये 2016 की जो जनवरी में है ये बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन फिर मुल्ला अख्तर मंसूर की डेथ की न्यूज आ जाती है कि उसको मार दिया जाता है यूएस ड्रोन स्ट्राइक में इन बलूचिस्तान, ठीक है। ये 2016 की बात होगी। फिर 2015 की हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं 2017 की बात। 2017 में क्या होता है? ठीक है, 2017 में होता है मॉस्को 6 पार्ट टॉक्स होती हैं, ठीक है, अप्रैल 2017 में। इसमें जो है ये 14 अप्रैल को होती हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशियन नेशंस जो है इसमें मतलब हिस्सा लेती हैं कि रिवाइव की जाए पीस एफर्ट्स। और तालिबान जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते मॉस्को 6 पार्ट टॉक्स में। 6 इसलिए इसको कहा जाता है, इसमें 6 जो है मेजर नेशंस का रोल होता है, जिसमें रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान एंड सेंट्रल एशियन नेशन। इसमें तालिबान नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग इन मॉस्को फॉर्मेट नवंबर 2018, ये एक नया टॉक का वो शुरू होता है। ज़ुहैब अनवर ने मेडिटेटर का रोल प्ले किया है इसमें, के सोल्यूशन आ जाए, एक सोल्यूशन रीच हो जाए अफगान गवर्नमेंट का और एक अफगान तालिबान का, एक सोल्यूशन रीच हो जाए। लेकिन जो मॉस्को 6 पास टॉक थी, ये सारी कंट्रीज ने की थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो है का एक अल्टीमेट सोल्यूशन लाया जा सकता है। तालिबान गवर्नमेंट। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम ये क्वेश्चन एंड पे पूछना है या अभी पूछ सकते हैं साथ साथ? साथ साथ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम साथ साथ हमें क्वेश्चंस ज़हन में आ रहे होते हैं तो एंड पे नहीं याद आते। साथ साथ पूछ लें, बेशक आप एंड पे पूछ लें, डिपेंड्स अपॉन यू। मैम चाइना क्यों जरूरी है अफगान पीस प्रोसेस में? क्योंकि चाइना के ना चाइना जो अपना वन वर्ल्ड वन रोड इनिशिएटिव बना रहा है, उसमें अफगानिस्तान से भी उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें गुजरनी है, मतलब रोड गुजरनी है, तो वो ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कनेक्ट करना चाहता है। और चाइना की कामयाब अगर सीपैक हो जाए या उसका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव कामयाब हो जाए, उसके लिए अफगानिस्तान में पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस आ जाए, अफगानिस्तान एक पीसफुल वो कंट्री बन जाए, ताकि उसके जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान में भी उसने कितनी उससे उसकी अफगानिस्तान के लिए वो लोकेशन उसकी कितनी ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सी पैक को भी अफगानिस्तान की वजह से खतरा है हमारे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो अटैक्स हुए सी पैक पे, वो क्लेम भी किए गए हैं कि उसके पीछे जो है इसमें अलकायदा भी मुलविस रहा है इन अटैक्स में। और हमेशा से कहा जाता है अफगानिस्तान ने सेफ हेवंस दी है अलकायदा को, जिसका हेड था उसामा बिन लादेन।
अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है यहाँ तक एक मेरा कि एज यू मेंशन के इंडिया काफी क्लेम करता है अफगानिस्तान में असर रसूख के हवाले से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनवाई है। तो एज पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान इन वेरियस कंडीशंस, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज बीन सपोर्टेड बाय द इंडिया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा हो गया, यानी कि एक पाकिस्तान अदर साइड को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया अदर साइड को। तो इस तरह इंडिया का क्या रोल है इस प्रोसेस में, वेदर दे आर ऑपोजिट टू द पीस प्रोसेस और नॉट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया जो है ये कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट खत्म हो। अभी पीस प्रोसेस पे जो इसने इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम ना अपने ट्रूप्स को ना विड्रॉ कर रहे हैं, और हम मतलब 14,000 में से हम मतलब अब 8,600 ट्रूप्स रह गए थे, 14,000 में से काफी ट्रूप्स वो ऑलरेडी विड्रॉ भी कर चुका है अमेरिका। तो इंडिया इस चीज से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। इंडिया बार बार मोदी यही कह रहा है अमेरिका को, आप इस तरह ना करें, तालिबान के गवर्नमेंट का टेक ओवर आ जाना है। और तालिबान गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ना है, और जिससे इंडिया कहता है कि हमारी इकोनॉमी काफी खतरे में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ना पाकिस्तान ना इंडिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से देखता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, लड़ाई क्यों चल रही है, किसके माइक्स जो है? माइक ऑफ कर दे मैम आप उनका। यार मैं सबका ही माइक बंद कर दे। पीटी चैनल नंबर 1 पे मैम इनका माइक ऑफ कर दें आप। हाँ, ये मैंने कर दिया इनका। अच्छा, बात क्या हो रही थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात हो रही थी। मैं ये बता रही थी कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर टाइम अफगानिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करती रहती है, जैसे कि आपने शुरू से देखा है 1947 से। तो पाकिस्तान तो हमेशा चाहती है कि तालिबान गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो पाकिस्तान अपनी जो है जो न्यूक्लियर पावर एबिलिटीज हैं, जैसे कि टैंक्स हैं या डिफरेंट वेपन्स है, वो अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर सकती है एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू आइसोलेट इंडिया, अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती कल को। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को उस नजर से देखता है, इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी पाकिस्तान को इसी नजर से देखता है कि अगर अफगानिस्तान हमारे साइड पे होगा तो कल को अगर हमारी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो अफगानिस्तान का सॉइल पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता किसी भी सूरत में टू अटैक ऑन इंडिया या टू आइसोलेट इंडिया। तो इस वजह से दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान गवर्नमेंट का रूल आए या कंट्रोल आए, लेकिन ये इंडिया के लिए नई चीज नहीं थी। इंडिया को इस चीज का पता था कैसे होने वाला है, इसी वजह से इंडिया ने रिवोक कर दिया 370 आर्टिकल एंड 35 आर्टिकल, कि कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कश्मीर पे ना पड़े और तालिबान यहाँ ना आ जाए और यहाँ ना मिलके कश्मीरी इसके साथ लड़ने लग जाए। क्योंकि तालिबान का मोटो है जिहाद, जिहाद करना। जिहाद में जो है वो हर बंदे को जो है इस चीज पे जो है प्रोवोक कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं, और हर बंदा जो है जिहादी उनकी लीग को ज्वाइन कर लेता है। जैसे मैंने अपने क्लास, innocent people are used by these terrorists on the name of Islam. अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या अफगान गवर्नमेंट के बगैर अफगानिस्तान में लॉन्ग लिव पीस मुमकिन है? अफगान गवर्नमेंट के अभी जो करंट पीस टॉक्स हुई है दोहा में, उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट तो शामिल ही नहीं थी, वो तो यूएसए और तालिबान के बीच में थी डायरेक्ट। बिल्कुल मैम। तो और उनके दरमियान इस टाइम जो अशरफ गनी है और जो अब्दुल्ला है वो आपस में लड़ भी रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या अफगानिस्तान की गवर्नमेट को एंगेज किए बगैर अमन मुमकिन है? हाँ मुमकिन बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि अमेरिका जो है ने और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स किया, वो लड़ रहे थे, लेकिन अब अभी पावर शेयरिंग फार्मूला हो गया। पावर शेयरिंग फार्मूला के मुताबिक जो है आपको अशरफ गनी जो है आपका प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन आपका जो है अफगानिस्तान में ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, सारा प्रेसिडेंशियल ही होता है। प्रेसिडेंट ही जो है मुल्क का हेड भी होता है और प्रेसिडेंट ही आर्मी फोर्सेस का हेड होता है। अफगानिस्तान में कमांडर इन चीफ भी आपका अशरफ गनी ही है। तो अभी क्या हुआ है, पावर शेयरिंग फार्मूला हुआ है, अब्दुल्ला को दे दिया है कि वो हाफ ऑफ द कैबिनेट अपॉइंट कर सकता है, उसको मिनिस्ट्रीज दे दी है संभालने के लिए,
और उसको कहा है कि मतलब उसको भी पावर दे दी गई और अशरफ गनी ने भी प्रेसिडेंशियल का रोल कर लिया। अब वो इतनी उसकी वो पावर्स नहीं रही जैसे उसकी पहले पावर्स थी, क्योंकि पावर शेयरिंग हो गई है अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में। और पहले बहुत इनकी लड़ाई चल रही थी, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन फिर अफगान गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था कि मैं किसी भी प्रिजनर को रिलीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो हूँ पीस प्रोसेस में शामिल नहीं था। लेकिन अमेरिका ने प्रेशराइज किया, प्रिजनर्स भी रिलीज हो चुके हैं 3000 करंट फिगर में, और इसके अलावा पावर शेयरिंग फॉर्मूला के तहत दोनों को पावर्स मिल गई हैं अफगान गवर्नमेंट की। सही है मैम? मैम ये तो बात ठीक होगी, लेकिन अफगानिस्तान में, हाँ प्लीज मैम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन राइज किया था किसी ने, क्लासमेट ने, कि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं और टेलीकम्युनिकेशन की बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बनाई हैं, लेकिन जिन लोगों को पकड़ के लाया जाता है, जो लोग अटैक्स करने में मुलविस होते हैं, उनमें बिल्कुल भी एनालिटिकल थिंकिंग पावर नहीं होती। उनमें स्किल्स डेवलप्ड होते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनकी एनालिटिकल पावर बिल्कुल खत्म होती है, इसलिए वो इजीली ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं और उनको यूज किया जाता है एज अ सुसाइड बॉम्बर्स। एग्जैक्टली उम्मीद फरवा ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हो, इसी तरह। ठीक है, फिर उसके बाद 2018 में मॉस्को टॉक्स हुई हैं नवंबर में। इसमें जो है आपका तालिबान डेलीगेशन शामिल थी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान था, चाइना था, ईरान था, इंडिया था और कास था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। ठीक है, ये इसी वजह से की गई थी टॉक्स के एक अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढा जाए अफगानिस्तान के लिए, एक एफर्ट की जाए कि किस तरीके से अफगानिस्तान में पीस आ सकती है या किस तरीके से एक सिक्योरिटी कॉपरेशन हो सकती है। ये फेब्रुअरी एक मिनट मैं चैट पढ़ लूं। गुड में फरवा, ठीक है, थैंक यू। According to World, Pakistan is safe havens from terrorists by Pakistan because Pakistan supporting Taliban or any other reason. समिया शम्स, पाकिस्तान को इसलिए सेफ हेवंस फॉर टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि तालिबान 2001 में तालिबान और अलकायदा के जो एलीज थे वो सारे के सारे जो है पाकिस्तान में आ गए थे। और अभी जो साउथ एशियन पॉलिसी दी थी ट्रम्प ने 2018 में, उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग सेफ हेवंस टू द टेररिस्ट, इसी बेसिस पे कि पाकिस्तान ने ही उनको जो है सपोर्ट किया था। अगर उस टाइम पे पाकिस्तान इनको नहीं आने देता, अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान तालिबान को और अलकायदा को अपनी मुल्क में जो जगह ना देता तो हम इनको अफगानिस्तान में ही खत्म कर देते, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इनको मुल्क में जगह दे दी और जिसकी वजह से अभी तक हम इनकी तलाश में फिर रहे हैं और अभी तक पूरी तरह से ये डिसमेंटल नहीं हो सकी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अच्छा बात क्या हो रही थी मॉस्को टॉक्स के बारे में, 2018 में हुई, जिसमें ये भी वही सोल्यूशन था। ये आपने डेट्स याद रखनी है और पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स याद रखनी है और एजेंडा सबका यही था कि पीस आ जाए, एक अल्टीमेट सोल्यूशन आ जाए, एजेंडा सबका सेम ही था। उसके मैम मुझे एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दें मैम, ये ऊपर दो दफा ये एक मॉस्को टॉक्स हुई हैं 2017 में, एक टॉक्स हुई है 2018 में। 17 वाले में अफगान तालिबान नहीं थे, 18 वाले में तालिबान थे। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे मैम ये लिखा हुआ है कि जो पीस प्रोसेस अफगानिस्तान एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन फरवरी 28 2018, मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि एक तो वो नवंबर में हो रही है, तो ये फरवरी 2018 में ये क्या हो रहा है? फिर प्रोविजंस दी गई थी। प्रोविजंस मींस के एक वो बनाया गया था, एक फॉर्मेट सा फॉर्मुलेशन बनाई गई थी, पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी कि काबुल पीस प्रोसेस और सिक्योरिटी कॉपरेशन का एक वो बनाया गया था, प्रोविजंस बनाई गई थी फरवरी 28 को 2018 को। और उसी प्लान्स के ऊपर जो है पाकिस्तान ने ये प्रेजेंट करने थे प्लान्स और ये सोल्यूशन प्रेजेंट करने थे 9 नवंबर 2018 में। ये जो प्रोविजंस बनाई थी ये जो थी पाकिस्तान और मॉस्को की ये एफर्ट थी, जिसमें रशिया भी शामिल था। पाकिस्तान ने रशिया से पूछ के ये सारी प्रोविजंस बनाई थी और फिर इस प्लान्स को डिस्कस किया था नवंबर में। ठीक है, राइट मैम। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती 2019 की टॉक्स। 2019 की टॉक्स में खलीलजाद जो है अनाउंस करता है कि इसने एक ड्राफ्ट बना दी है, एग्रीमेंट नहीं बनाया, ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट मींस जैसे आप जो है प्रेसी अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसका एक रफ सा ड्राफ्ट बना लेते हैं, एक रफ सा स्केच बना लेते हैं। कैसे एक ड्राफ्ट बना लिया है कि किस तरीके से यूएस ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे
और किस तरीके से काउंटर टेररिज्म जो है इंश्योर करेगा कि तालिबान जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये नेगोशिएशन बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाली थी, बिल्कुल जो है तालिबान की और जो है ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की नेगोशिएशन स्टार्ट होने ही वाली थी कि क्या होता है कि सितंबर 2019 में जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये कह देता है कि और कोई भी मैं पीस टॉक्स नहीं करूंगा क्योंकि तालिबान ने अटैक किया है हमारे यूएसए के सोल्जर पर, और जिसकी वजह से जो है मतलब उसने पीस टॉक्स कैंसिल कर दी थी। खैर ये जो यूएसए की और तालिबान की नेगोशिएशंस थी ये रिज्यूम हो जाती हैं 3 महीने के बाद। ठीक है, 3 महीने के बाद, सितंबर के बाद 3 महीने के बाद ये रिज्यूम हो जाती हैं। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल मैम ये क्वेश्चन है कि आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि ट्रम्प ने ट्विटर पे ट्रेड वॉर की धमकी दी थी पाकिस्तान को। इमरान खान तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कहा था कि हम सारी उम्र मर रहे हैं, आपको पैसे दे देंगे और आप अलकायदा को सपोर्ट करते रहे हैं, हाँ, तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप साइड पे चले जाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आफ्टर टाइम जब ज़ल्मी खलीज़ाद आए हैं खारजा पुलिस ने उनकी यानी कि अफगान पीस प्रोसेस के एम्बेसडर उनको मुकर्रर किया है, तो फिर रिज्यूम कर दिया। तो क्या अमेरिका जानबूझकर अपनी जान छुड़वाना चाहता था? अफगानिस्तान में उसका नुकसान काफी हो गया है, 31 ट्रिलियन डॉलर मेरे ख्याल में जाया हुए हैं उनके, तो इस वजह से इन्होंने दोबारा रिज्यूम किया। बिल्कुल इसी वजह से मैं आपको बताती हूँ। एक तो यही याद रखना कि ट्रम्प की ना इलेक्शंस होने वाले हैं, ट्रम्प चाह रहा है वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल करें। ठीक है, ट्रम्प ने ऑलरेडी सीरिया से भी काफी अपने ट्रूप्स विड्रॉ करवा लिए, अफगानिस्तान से भी उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। उसने बिल्कुल ये ट्वीट दिया था, उसने कहा था कि वी हैव स्पेंट बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस ऑन पाकिस्तान बट पाकिस्तान हैज डन नथिंग, और उन्होंने इन रिटर्न हमने से सिर्फ झूठ और हमारे साथ धोखा ही किया। ये ट्रम्प का ट्वीट था, मतलब उन्होंने हमसे रिटर्न में लाइज एंड डिसीव ही हमें किया। लेकिन फिर उसके बाद ट्रम्प को जो है खलीलजाद ने भी बताया कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस प्रोसेस के लिए, क्योंकि तालिबान को कन्विंस सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का एक पुराना रिलेशन है, जो रिलेशन कब से चल रहा है 1979 से, जब मुजाहिदीन फोर्स बनाएगी उनको जो है पाकिस्तान आर्मी ने ही ट्रेन किया था। तो उस रिलेशन के बेसिस पे उसने कहा कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते, इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता, इंडिया से अफगानिस्तान गवर्नमेंट का साथ है और इंडिया जो है कभी भी तालिबान को कन्विंस नहीं कर सकता क्योंकि तालिबान जो है इंडिया के अगेंस्ट है। तो उसने कहा पाकिस्तान को हमें हर सूरत में जो है शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा से रिज्यूम की टॉक्स, और पाकिस्तान को अभी आप जो देख रहे हैं ट्रम्प हमारी तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, यूएसए बहुत इंक्लाइन है, वो इसी वजह से इंक्लाइन है क्योंकि उन्हें फाइनली रियलाइज हो गया कि अगर उन्होंने अच्छी तरीके से विड्रॉ करना और एक पीस एग्रीमेंट होना है बीच में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के, तालिबान के और अमेरिका के, तो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब पाकिस्तान होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने बातें किस बात पे की है। यूएस तालिबान टॉक्स किस एरियाज पे हुई हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपना करंट जो हमारा हुआ है दोहा में एग्रीमेंट वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो यूएस तालिबान टॉक्स हुई हैं ये वो टॉक्स हैं जो हमारी ये जितने ज्यादा पीस टॉक्स चली है ना 2015 में, 2016 में, 2017, 18 और 2019 में, ये वो टॉक्स है जो इन मतलब ईयर्स में हुई है। ठीक है, पहले जो मतलब ये जो टॉक्स का पहला जो डोमेन एरिया है वो विड्रॉल है ऑफ फॉरेन ट्रूप्स। मतलब तालिबान ने कहा कि पूरी तरीके से जो है 14,000 जो इसके यूएस ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में उसको विड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, तो यूएस ने कहा ठीक है मैं विड्रॉ हो जाऊंगा लेकिन मुझे 2.5 साल का वक्त चाहिए, लेकिन तालिबान ने कहा हम आपको 9 महीने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएस ने रिटर्न में क्या कहा कि हमें आप जो है काउंटर टेररिज्म अश्योरेंस दे दें कि आप जो है टेररिज्म को मतलब प्रमोट नहीं करेंगे, आप और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे, तालिबान से कहा। ठीक है, उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग पे इन्होंने बात की टॉक्स में। उन्होंने अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को और तालिबान को कहा कि आप लोग जो है मतलब एक जब पीस डील साइन हो जाएगी तो आप लोग अपने ऑफिशियल स्टॉक्स को बिगिन कर लेना। लेकिन फिर तालिबान ने कहा कि मैं जो हूँ गवर्नमेंट के साथ कोई भी बात नहीं करूंगा जब तक मेरी जो है एक डील जो है यूएसए के साथ नहीं हो जाती। उस टाइम तक ये डील नहीं हुई थी। ठीक है,
ये वो बातें हैं जो इन 2015, 16, 17, 18, 19 में की गई, ठीक है। तब तक डील नहीं हुई थी। तो तालिबान ने कहा मैं कोई भी बात नहीं करने वाला गवर्नमेंट के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ, जब तक आप मेरे साथ डील नहीं करते, यूएसए को कहा, ठीक है। उसके बाद सीज फायर पे बात हुई। उसने उसने कहा कि एक परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो जो एरियाज आपने काबू किए हुए हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, और जो जो एरियाज तालिबान गवर्नमेंट ने काबू किए हुए हैं, उसके बीच में जैसे एक सीज फायर लाइन बिछा दी जाए, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि डिस्प्यूटेड जो कश्मीर रीजन है उसमें सीज फायर लाइन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस तरह कर दी जाए कि इसमें जो है इंसिस्ट किसने किया था, तालिबान ने इंसिस्ट किया था, और तालिबान ने किया था कि ये सीज फायर हो जानी चाहिए जब तक जो है और तब तक जो है यूएस पूरी तरह से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लें। ये इनके एरियाज की टॉक्स थे।